हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो शुरू होने वाला है मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों को गुणा करना। अब आपको पता है मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है, जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। अब जब मैंने आपको पिछली वीडियो में फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाए थे, तो उसमें ना क्या होता है, उसमें डिनोमिनेटर की वो होती है, ठीक है। अगर सेम डिनोमिनेटर है तो कैसे प्लस माइनस किया जाता है ये बताया था, और अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो कैसे हम एलसीएम लेके टेबल के थ्रू से सॉल्व कर सकते हैं ये बताया था। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन है। इसमें पता है क्या, हमने ना इसकी जो डिनोमिनेटर होता है ना, इनकी ज़रूरत नहीं होती कि ये सेम है या डिफरेंट है, उससे हमें कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ हमें क्या करना होता है, इसे मल्टीप्लाई करना होता है, और अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करना होता है एक दूसरे नंबरों को, जैसे हम फ्रैक्शन में करते हैं, ठीक है। और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी लिखनी होती है। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई 3/4। अब हमें पता है, हम देखेंगे पहले कि हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई में ना ऊपर ऊपर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कभी भी डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। कई कई बच्चे क्या करते हैं, सामने सामने और इधर इधर भी डिवाइड कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अब पहला देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप, या तो 1 और 2 आपस में, मतलब जो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड हो सकते हैं, या फिर जो हमारा मल्टीप्लाई का साइन है ना, आप देखिए कैसा साइन है हमारा, क्रॉस का, यानी 1 का जो क्रॉस है वो 4 पे जा रहा है और 3 का क्रॉस किस पे जा रहा है, 2 पे। तो ये ऐसे और ऐसे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, या तो ऊपर नीचे, या ये ऊपर और ये नीचे, और ये वाला नंबर ऊपर का और ये वाला नीचे का डिवाइड हो सकते हैं। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम सिंपल सिंपल लिख लेंगे। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि क्या 1 और 2 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 और 4 नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा, क्योंकि एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, ठीक है। और 1 तो जो है आपको पता कॉमन नंबर है, ये हर किसी के टेबल में जो है ये 1, वो 1 से हर किसी का टेबल क्या है, कट सकता है। तो 1/2 ही आंसर आएगा अगर हम काटे भी तो। अब हम देखेंगे यहाँ और यहाँ पर, ठीक है, मतलब कि आमने सामने। अब यहाँ पर क्या है, 1 और 4, तो क्या ये कट रहे, नहीं। 2 और 3 नहीं, दोनों क्या है, एक तो दोनों जो ये प्राइम नंबर है, और फिर एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है, अपने अपने टेबल में आते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है वो हम देखेंगे कि ऊपर क्या नंबर है, उस ऊपर दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो हमने क्या कर दिया, 1 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 3 1 ज़ा 3, 2 4 ज़ा 8। तो हमारा सिंपल आंसर क्या आ गया, 3/8, ठीक है। ऐसे ही हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्या है हमारा 6/4 मल्टीप्लाई 2/3। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया हमारा क्या काम होना चाहिए, कि क्या ऊपर नीचे के नंबर डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो हम चेक कर लेंगे। 6 और 4 हमें पता है, 6 और 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 2 इनका कॉमन टेबल हो गया, ठीक है। तो हम इसे क्या कर देंगे, कट कर देंगे। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ क्वेश्चन को, 6/4 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है, लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे काट दे कॉमन नंबर से। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है 3/2 हो गया। अब क्या है हमारे पास, अब हम देखेंगे 3/2 यहाँ पर है और 2/3 यहाँ पर है, तो क्या ये आपस में कट रहा है ऊपर नीचे, नहीं, ठीक है। फिर से क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। अब हमारा क्या काम है कि ये ऊपर वाला नंबर और ये नीचे वाला नंबर, जैसे कि क्रॉस का साइन है, ठीक है, ऐसे कट रहे हैं। 3 से 3 कट रहा है, हाँ कट रहा है वन टाइम में। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और 2 और 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो आंसर क्या आ गया, 1/1 मल्टीप्लाई 1/1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। और मैंने आप लोगों को बताया, जब भी हमारा नीचे 1 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सीधा 1। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, आप चाहे तो जो लिख सकते हैं, पर ये ज़्यादा मतलब बेनिफिट रहता है इसको लिखने से। अब थर्ड वाला देखिए हमारा क्या है, 1/3 मल्टीप्लाई 3/8। सबसे पहले क्वेश्चन एज इट इज़ उतार लेंगे। अब हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप, ऊपर नीचे नंबर डिवाइड हो रहे हैं ना, इसमें नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, 1 और 8, 1 तो अब मैंने आपको पता है कॉमन ही नंबर है। 3 और 3 हाँ हो रहा है वन टाइम में। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो हमारा आंसर क्या है, 1/1 मल्टीप्लाई में 1/8। अब यहाँ देखिए 1 1 ज़ा 1, 1 8 ज़ा 8, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कई कई बार क्या होता है, कई कई बच्चे करते हैं
पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबरों को, फिर मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, नीचे के नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड करते हैं। उससे क्या हमारा नंबर ना बड़ा हो जाता है, और जब बिगर कोई नंबर होता है ना तो उसे सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो इससे अच्छा है कि जो हमें पहले नंबर दिए हम उन्हीं में डिवाइड करके देख लेते हैं, अगर हो रहा है तो ठीक है, और नहीं तो फिर क्या है, हमारा आंसर डायरेक्ट निकल सकता है। अब जैसे अगर मैं इसका आपको लॉन्ग प्रोसीजर ही बता दूं, ठीक है, वैसे तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर अगर मैंने 2/5 मल्टीप्लाई 15/8 लिख दिया क्वेश्चन, तो अब हमें पता है कि 2 और 5 तो आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, 15 और 8 भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो और अगर मैं इधर देखूँ, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो हाँ 2 की टेबल में 8 आता है कितने टाइम में, 4 टाइम में, 5 की टेबल में 15 आता है 3 टाइम में, ठीक है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग मेथड से इसे करूँ, लॉन्ग मेथड का मतलब कैसे, कि अगर जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसे पहले ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 2 जा 30, 5 8 जा 40, ठीक है। अब मुझे तब भी इसको नंबर को सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे, मुझे देखना पड़ेगा कि ये दोनों किसके नंबर में आएंगे। तो मैं करती हूँ 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 0। अब ये 15 और 20 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, आंसर क्या आया 3/4। तो ये प्रोसेस ना बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, अभी जैसे ये छोटे नंबर है 30 40, कई बार मल्टीप्लाई करके 300 400 ऐसे में भी आ सकता है, ठीक है, 305 408, तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है सॉल्व करने में। तो इससे अच्छा है कि जो नंबर हमें गिवन है ना वो हम सीधा सीधा सॉल्व करते जाए। अब 5th क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 3/5 मल्टीप्लाई 5/7। अब सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया, क्या होना चाहिए हमारा, सबसे फर्स्ट होना चाहिए ऊपर और नीचे देखेंगे हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई और वो डिवाइड हो रहा है, नहीं, 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 5 भी, 5 और 7 नहीं हो रहा। अब हम देखेंगे 3 और 7 वो हो रहा है डिवाइड, आपस में नहीं हो रहा, ये वाला 5 और ये वाला 5 हो रहा है, 5 के टेबल में 1 टाइम में, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब हमारे पास क्या आंसर बचा, 3/1 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है। अब ये कितने शॉर्टकट तरीके से हो गया, अगर मैं इसे ही मल्टीप्लाई करके लिखती तो वो क्या हो जाता, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, अब ऊपर ऊपर वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7। अब हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारे मैंने अभी तक आपको 5 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 6 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन है इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इन्हें सॉल्व करके जो इनके आंसर हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिससे मुझे लगे कि हाँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। सबसे ईजी तरीके से मैंने आपको समझाया है, और अगर आपको इसमें फिर भी कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।